गोकू एक जीनियस फाइटर है, लेकिन वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं है और ड्रैगन बॉल के अंदर उसने बहुत सारी गलती करी हैं, जिसकी वजह से लोग गोकू को बहुत ही डम बोलते हैं और इन गलतियों की वजह से सबकी जान भी जा सकती थी। अगर गोकू ये गलतियां ना करता तो कुछ प्रॉब्लम्स कभी आती नहीं और शायद कुछ प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाती, लेकिन क्योंकि गोकू लापरवाह है और उसको फाइटिंग करने से मतलब है, इसलिए वो ऐसी चीज़ें करता है। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ गोकू की टॉप 15 मिस्टेक्स जो कि उसने ड्रैगन बॉल के अंदर करी, जो कि बहुत ही खतरनाक थी और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। अगर गोकू वो मिस्टेक्स ना करता तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती और सब कुछ आसानी से सॉल्व हो जाता, लेकिन क्योंकि गोकू लापरवाह है उसने ये होने दिया। और आज मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ। अगर तुम्हें गेमिंग पसंद है तो मेरा दूसरा चैनल जरूर से विजिट कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गो। नंबर 12, डॉक्टर जीरो को जिंदा छोड़ देना। जब ट्रंक फ्यूचर से पास्ट में आया था तो वो गोकू को बताता है कि डॉक्टर जीरो ने ऐसे एंड्रॉइड्स बनाए जिन्होंने सारे जी फाइटर्स को मार दिया और वो एंड्रॉइड्स 3 साल में आने वाले हैं। तो गोकू के पास एक चॉइस थी कि वो अभी जाकर डॉक्टर जीरो को मार दे और एंड्रॉइड्स को रोक दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बुल्मा ने ये सजेस्ट भी किया था कि वो ड्रैगन बॉल यूज करके डॉक्टर जीरो की लोकेशन पता लगा सकते हैं, लेकिन सबने मना कर दिया क्योंकि गोकू एंड्रॉइड से लड़ना चाहता था और ये बहुत बुरा आइडिया था। अगर वो लोग एंड्रॉइड्स को यहीं पे रोक देते तो फिर कोई भी प्रॉब्लम ना होती। सेल भी आता तो उसको एंड्रॉइड्स नहीं मिलते तो वो अपनी इम्परफेक्ट फॉर्म में फंसा जाता और गोकू के हाथों मारा जाता, लेकिन क्योंकि गोकू ने ऐसा नहीं किया और डॉक्टर जीरो को जिंदा रहने दिया, उसकी वजह से वो सब होता है जो एंड्रॉइड सागा में हुआ था। अगर गोकू ये गलती ना करता तो सब कुछ सही हो जाता और ये गोकू की बहुत बड़ी गलती थी और वो भी इसलिए क्योंकि वो फाइटिंग करना चाहता था। गोकू इतना लापरवाह है और यहाँ पर सिर्फ बुल्मा ही स्मार्ट थी जिसने ये आइडिया दिया था, लेकिन लगता है गोकू का दिमाग कहीं और ही है। नंबर 11, गोकू अपना गार्ड डाउन कर देता है। रिजरेक्शन एफ के अंदर जब गोकू गोल्डन फ्रीजा को हरा लेता है तो वो अपना गार्ड डाउन कर लेता है और पीछे से सॉल्बे आता है और उसको मार देता है एक बीम से, जिससे गोकू की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो मरने वाला होता है। और ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उसने अपना गार्ड डाउन कर दिया। अगर उसने अपना गार्ड डाउन नहीं किया होता तो ऐसा कुछ भी ना होता। जब केएसआर के शुरुआत में वीस ने बोला भी था कि गोकू की वीकनेस है कि वो अपना गार्ड डाउन कर देता है, और ये वीकनेस सुनने के बाद भी गोकू ऐसी गलती करता है। गोकू बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि वो गोल्डन फ्रीजा को हरा चुका है और उसने अपना गार्ड डाउन कर दिया और गोल्डन फ्रीजा का प्लान काम कर गया, लेकिन लकीली वहाँ पे वजीटा था जिसने सब कुछ संभाल लिया। लेकिन ये गोकू एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, इसलिए वो रिजरेक्शन एफ के अंदर बिल्कुल मरने की हालत में चला गया था। नंबर 10, रैडिट्स की टेल छोड़ देना। जब रैडिट्स गोकू से मिलने आता है तो गोकू ये देखकर शॉक होता है और वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि वो भी एक सेयन है। और जब रैडिट्स गोहान को किडनैप कर लेता है तो गोकू उसको मारने के लिए जाता है और वो पिकोलो के साथ मिलकर रैडिट्स से लड़ता है और एक मोमेंट के लिए गोकू रैडिट्स की टेल को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से रैडिट्स की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो मूव नहीं कर पाता। और यही मौका था कि पिकोलो अपनी स्पेशल बीम कैनन यूज करके रैडिट्स को मार दे, लेकिन जब रैडिट्स ने बोला कि वो अर्थ को छोड़ के चले जाएगा और सबको जिंदा छोड़ देगा तो गोकू उसकी टेल छोड़ देता है और ये बस रैडिट्स का एक झूठ था और रैडिट्स गोकू को धोखा दे देता है और इसी वजह से गोकू को अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है ताकि पिकोलो उसको मार सके। अगर गोकू ये गलती ना करता तो गोकू जिंदा बच जाता और उसको मरने की जरूरत नहीं होती। पिकोलो उसको मना भी करता है लेकिन वो तब भी उसकी बात नहीं सुनता। वो रैडिट्स को जिंदा छोड़ना चाहता था अगर रैडिट्स किसी को भी ना मारे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और रैडिट्स बहुत ही बुरा था और ये भी गोकू की एक बहुत बड़ी गलती थी जिसके लिए वो कीमत भी चुकाता है, मरकर। नंबर 9, गोहान को सेल से लड़ने के लिए भेजना। सेल गेम्स के अंदर गोकू हार मान लेता है ताकि गोहान उससे फाइट कर सके। उसको लग रहा था कि गोहान को भी गोकू की तरह फाइट करना पसंद है और गोहान उससे लड़ना चाहता है। उसने अपनी पूरी कोशिश भी नहीं करी और बीच में ही हार मान ली ताकि गोहान उससे लड़ सके। गोकू को पता था कि गोहान का पोटेंशियल कितना ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पता था कि गोहान को फाइटिंग करना नहीं पसंद है और गोहान ये बताता भी है। और ये सुनकर परफेक्ट सेल भी गोहान को टॉर्चर करने लग जाता है और तभी गोकू रियलाइज कर लेता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसको समझ आ जाता है कि गोहान को गोकू की तरह फाइट करना पसंद नहीं है और वो बस शांति के लिए लड़ता है, ना कि गोकू की तरह मजे के लिए। लेकिन आखिर में गोकू सुपर सेंटू अचीव कर लेता है और सब कुछ फिक्स हो जाता है। ये गोकू की एक बहुत बड़ी गलती थी और अगर गोहान सुपर सेंटू नहीं जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता और परफेक्ट सेल सबको मार देता। नंबर 8, स्पपर विच को गोहान की एनर्जी देने देना। स्पपर विच और यामू एनर्जी ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो माजिन बू को रिलीज कर सकें और तभी उनको मिलता है गोहान, जो कि अपनी सुपर सेंटू फॉर्म में चला जाता है और वो आकर गोहान की एनर्जी चुराने लग जाते हैं और सुप्रीम काय उसको रोकने लग जाता है। लेकिन गोकू सुप्रीम काय को नहीं रोकता और अपनी आंखों से देखता है कि कैसे स्पपर विच और यामू गोहान की एनर्जी चुरा रहे हैं और गोहान को मरने की हालत में छोड़ रहे हैं। गोकू यहाँ पे कुछ भी नहीं करता। अगर गोकू बीच में आ जाता
तो शायद उनको वो एनर्जी कभी ना मिलती और पोपोरोविच और यामू वहीं पे मारे जाते। और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि गोहान ने 7 साल के लिए ट्रेनिंग नहीं करी। अगर उसने 7 साल के लिए ट्रेनिंग की होती तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता और पोपोरोविच और यामू को वहीं पे मार देता। तो ये भी गोकू की एक गलती थी। अगर वो ये ना करता तो शायद बू सका थोड़ा सा अलग हो जाता और शायद बू कभी रिलीज ना होता। लेकिन क्योंकि गोकू ने सुप्रीम काई की बात मानी इसलिए ये हुआ और ये गोकू की एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी जिसकी वजह से सबकी जानें चली गई। नंबर 7, बू को ना मारना। जब गोकू बू से लड़ता है अपनी सुपर सेन 3 फॉर्म के अंदर तो अपनी सुपर सेन 3 फॉर्म के अंदर बू से ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो बताता भी है कि वो कैसे बू को मार सकता था जब वो सुपर सेन 3 में उससे लड़ रहा था, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि वो गॉटन और ट्रंक्स को चांस देना चाहता था ताकि वो अर्थ को सेव कर सके। वो नेक्स्ट जनरेशन को चांस देना चाहता था क्योंकि गोकू मर चुका था और अब नेक्स्ट जनरेशन को ही ये सब कुछ संभालना था। तो वो उनको स्ट्रांग बनाने के लिए ये करता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि माजिन बू आगे जाकर और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है और सुपर बू में बदल जाता है। फिर वो जाकर गोहान को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और गॉटेंग से भी एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब गोकू को जिन पर भरोसा था वो सब एब्जॉर्ब हो गए थे और अब गोकू अपनी सुपर सेन 3 फॉर्म में भी सुपर बू की इस फॉर्म को नहीं रख सकता था, इसलिए उसे वजीटो में फ्यूज होना पड़ा। अगर गोकू सुपर सेन 3 फॉर्म के अंदर ही बू को मार देता तो शायद बू सागा वहीं पे खत्म हो जाता और सब कुछ फिक्स हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गोकू लापरवाह था और उसने ये मौका जाने दिया। नंबर 6, चैलेंज ज़मासू। गोकू ब्लैक आर्क के अंदर जब वीस और बीरस गोकू ब्लैक की एनर्जी सेंस करते हैं तो उनको फील होता है कि ये एनर्जी उन्होंने कहीं देखी है और वो जाते हैं यूनिवर्सल 11 के सुप्रीम गाय के पास और उसका स्टूडेंट था ज़मासू। और जैसे ही बीरस और बीस गोकू वहां पे ले जाते हैं तो गोकू सीधे अगर ज़मासू के मुंह पे जाता है और उसको फाइट के लिए बोलता है। शुरुआत में तो ज़मासू एक मॉडल से नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन बाद में जाकर वो मान जाता है और गोकू अपनी सुपर सेन 2 फॉर्म के अंदर ज़मासू को बुरी तरह हरा देता है और ज़मासू को डरा देता है कि एक मॉडल कितना ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता है। और इसी मोमेंट पर गोकू ने सब कुछ खराब कर दिया। अगर वो ज़मासू से फाइट नहीं करता तो ज़मासू कभी भी गोकू की बॉडी नहीं चलाता क्योंकि उसको गोकू के बारे में कुछ पता ही ना होता। ज़मासू का दिमाग खराब हो रहा था और उसको मॉडल्स पर बहुत ही गुस्सा था, लेकिन जब गोकू आया तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया और उसने मॉडल्स को इस्तेमाल करने का सोचा मॉडल्स को खत्म करने के लिए, जिसका मतलब था गोकू की बॉडी लेना। जिसका मतलब अगर गोकू ज़मासू से नहीं लड़ता तो गोकू ब्लैक कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता और फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन में कभी आता ही नहीं। और ये सब गोकू की वजह से हुआ क्योंकि गोकू को फाइट करनी थी इस ज़मासू से। यहाँ पर सारी की सारी गलती गोकू की थी। और जब ज़मासू देखता है कि एक मॉडल ने गॉड्स की पावर को पा लिया है तो उसको और भी गुस्सा जाता है और वो अल्टरनेट टाइमलाइन के अंदर गोकू की बॉडी ले लेता है और सबको मार देता है और फिर फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर ट्रंक से लड़ता है। तो सारी गलती थी गोकू की क्योंकि उसने ज़मासू से फाइट करी। वरना सोचो ज़मासू क्यों गोकू की बॉडी चुराता अगर उसे गोकू का पता ही ना होता। तो ये भी गोकू की गलती थी जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। नंबर 5, मोरो को सेंजोबीन देना। मोरो आर्क के अंदर जब गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर अचीव कर लेता है तो वो मोरो को आसानी से हरा लेता है। मोरो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो अपनी जान के लिए भीख मांगता है। तभी गोकू क्रिलिन से एक सेंजोबीन लेता है और वो मोरो को दे देता है, जिससे मोरो की एनर्जी सारी वापस आ जाती है और गोकू उसको बोलता है कि वो प्रिजन में चला जाए। लेकिन हम सबको पता है कि मोरो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था और वो गोकू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोकू के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसी मोमेंट पर मोरो मिरर्स की पावर चुरा लेता है और इसकी वजह से वो अर्थ को एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ खतरे में आ जाती है। अगर गोकू मोरो को सेंजोबीन ना देता और उसको वहीं पे मार देता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और मोरो आसानी से मारा जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और गोकू ने सेंजोबीन उसको दे दी जिसकी वजह से अर्थ खतरे में आ गया। अगर मोरो वहां पे मर जाता तो अर्थ के साथ साथ पूरा सोलर सिस्टम खत्म हो जाता। तो ये गोकू की एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन आखिर में गोकू उसको हरा लेता है और सब कुछ फिक्स हो जाता है। नंबर 4, वो हिट को हायर करता है ताकि वो उसको मार सके। यूनिवर्स 6 टूर्नामेंट के अंदर गोकू हार मान लेता है क्योंकि हिट अपनी फुल पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि वो एक असैसिन है और उसकी सारी पावर्स हैं मारने के लिए और वो उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता था टूर्नामेंट के अंदर क्योंकि एक दूसरे को मारना अलाउ नहीं था। इसलिए गोकू 20 की मदद से हिट को हायर करता है ताकि वो गोकू को ही असैसिनेट कर सके। और फिर गोकू पूरे दिन हिट को ढूंढ रहा होता है और जब हिट आता है तो उसको मार भी देता है और गोकू मर जाता है, लेकिन गोकू अपने आप को बचा लेता है और आखिर में हिट और गोकू अपनी फाइट करते हैं और हिट वहां से चला जाता है। तो गोकू ने अपने आप को मारने के लिए हिट को हायर किया। मतलब गोकू इतना पागल है फाइट करने के लिए और वजीटा को भी यकीन नहीं हो रहा था कि गोकू ने ऐसा कुछ किया क्योंकि ऐसा कुछ कोई बेवकूफ़ इंसान ही कर सकता है और गोकू ने ये किया ताकि वो फाइटिंग कर सके। लेकिन आखिर में सब कुछ सही हो जाता है और गोकू ये सब कुछ संभाल लेता है। नंबर 3, फ्रीजा को अपनी एनर्जी देना। नामिक सागा के अंदर जब गोकू सुपर सैयन बन जाता है तो वो फ्रीजा को आसानी से सरपास कर लेता है और फ्रीजा को बुरी तरह हरा देता है। लेकिन वो फ्रीजा को मारता नहीं है बल्कि उसके साथ फाइटिंग कर रहा होता है। वो फ्रीजा को अपनी फुल पावर में जाने देता है जबकि वो उसको पहले मार सकता था। और जब फ्रीजा अपनी फुल पावर में चला जाता है
तो उसको जिंदा छोड़ देता है और उसको अपनी एनर्जी भी देता है ताकि वो प्लैनेट नामिक की डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव कर सके। और वहीं फ्रीजा गो को फिर से मारने की कोशिश करता है और ये गो की एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद फ्रीजा मेका फ्रीजा बन जाता है और वो आ जाता है अर्थ पर ताकि वो सबको मार सके। अच्छा हुआ ट्रंक्स वहां पे आ गया, वरना फ्रीजा पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता। और ये गो की एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उसने फ्रीजा जैसे मॉन्स्टर को जिंदा छोड़ दिया जिसने सेंस के प्लैनेट को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसको ये गोकू ने एनर्जी दी ताकि वो सरवाइव कर सके। तो ये गो की एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी। और रिजरेक्शन लाइफ के अंदर फ्रीजा फिर से आ जाता है अपने बदले के लिए ताकि वो गो को मार सके। तो ये गो की एक बहुत बड़ी गलती थी। नंबर 2, टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू करना। जब गोकू कुछ वक्त के लिए फाइटिंग नहीं करता तो उसको याद आता है कि उसने ज़ेनो के साथ क्या प्रॉमिस किया था। उसने प्रॉमिस किया था कि सारे यूनिवर्सेस के साथ एक टूर्नामेंट होगा जिसमें सब लोग आएंगे, और इसलिए वो चला जाता है ज़ेनो के पास। और बीरस उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू कुछ ज़्यादा ही पागल है और वो किसी की भी नहीं सुनने वाला। और वो चला जाता है ज़ेनो के पास और ज़ेनो को टूर्नामेंट का बताता है, और ज़ेनो भी मान जाता है क्योंकि वो भी बोर था। लेकिन इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो भी हारेगा उसका पूरा यूनिवर्स इरेज हो जाएगा। मतलब सारे 8 यूनिवर्सेस में से सिर्फ एक यूनिवर्स बचेगा, बाकी सब इरेज्ड। और गोकू ने इसी तरह पूरे 7 यूनिवर्सेस को खतरे में डाल दिया, पूरे के पूरे 7 यूनिवर्सेस। गोकू ने अपनी फाइटिंग के लिए पूरे मल्टीवर्स को खतरे में डाल दिया ताकि वो फाइटिंग कर सके। लेकिन टूर्नामेंट के आखिर में यूनिवर्स 7 जीत जाता है और सारे यूनिवर्सेस को बचा लेता है। और हमें आखिर में पता चलता है कि ज़ेनो वैसे भी सारे 8 यूनिवर्सेस को इरेज करने वाला था, और हमें ये मांगा में भी पता चलता है, जिसका मतलब गो की वजह से सारे यूनिवर्सेस बच गए। तो ये गो की एक बहुत बड़ी गलती भी थी और उसने आखिर में सब कुछ सही कर लिया हमेशा की तरह। और नंबर 1 पे है सेल को संजुबीन देना। जब गोकू सेल से हार जाता है तो वो गोहान को भेजता है, लेकिन सिर्फ वो ही नहीं, वो सेल को एक संजुबीन देता है ताकि वो गोहान से फुल पावर में लड़ सके। और ये एक बहुत ही डम मूव था, क्योंकि गोकू अपने एनिमी को ही संजुबीन दे रहा था ताकि वो फाइट कर सके। और इसकी वजह से गोहान को भी बहुत ही मुश्किल होती है और उसकी हालत भी बहुत ही बुरी हो जाती है। और गोकू भी ये रियलाइज कर लेता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और गोकू ने पूरी संजुबीन जाया कर दी सिर्फ सेल को देने के लिए। अच्छा हुआ आखिर में गोहान ने सुपर सेंटू अचीव कर लिया, वरना सेल पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता। और ये गोकू की एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी और इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। पता नहीं गोकू क्या हुआ कि उसको ऐसा लगा कि सेल को अपने एनिमी को संजुबीन देनी चाहिए, और इसी गलती की वजह से वो आखिर में मारा जाता है जब सेल अपने आप को एक्सप्लोर करने वाला था। तो गोकू ने अपनी जान गंवा दी इस गलती की वजह से, और गोकू पूरे 7 साल के लिए मरा रहता है। तो ये गोकू की सबसे बड़ी गलती थी। तो गाइस, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? नीचे कमेंट करके बताओ। तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है, ब्रॉली या वेजिटा? नीचे कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो के अंदर।